तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ वो मैथ्स एग्जाम्पलर क्लास 6 से जो चैप्टर यानी यूनिट 2 ज्योमेट्री का है उसका क्वेश्चन नंबर 11 to 16 यानी कि MCQ क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने कम क्वेश्चंस क्यों? तो दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चंस को कवर ही नहीं करना है, उसे आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है। तो अंडरस्टैंड करने में समय तो लगेगा ही, इसलिए चलिए एक एक क्वेश्चन पर सही तरीके से जांच पड़ताल करते हुए हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू एंगल्स। किस कंडीशन में जो दो एंगलों को जब हम ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन 180 तो होता है, लेकिन क्या कोई नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि 180 से अधिक ना हो कोई भी एंगल? तो चलिए पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, ध्यान से देखिएगा। वन ऑब्स्ट्यूस एंगल एंड वन एक्यूट एंगल, इसको अगर आप सम करेंगे तो क्या ये 180 डिग्री से मोर देन होगा कि नहीं? तो जाहिर सी बात है वन ऑब्स्ट्यूस एंगल होगा और वन एक्यूट एंगल होगा। तो ऑब्स्ट्यूस का मतलब ही होता है मोर देन 90 और एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। ठीक, ऑब्स्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल। तो अब इसको आप ऐड करते हैं तो क्या ये 180 से अधिक हो सकता है कि नहीं? तो पूरी तरीके से यस, ये हो सकता है। ठीक, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 180 से लेस देन 170 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 190 हो जाएगा। कोई भी आप एंगल लीजिए, एक ऑब्स्ट्यूस एंगल और एक एक्यूट एंगल, वो आप जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो दिया है कि वन रिफ्लेक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। तो भाई रिफ्लेक्स एंगल जैसे ही दे दिया तो ऑलरेडी ये 180 से अधिक होता है, तो इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है अभी। तो इसके बाद इसमें एक्यूट एंगल ऐड भी करना है। एंड आल्सो टू ऑब्स्ट्यूस एंगल, तो भाई ऑब्स्ट्यूस एंगल है तो ये मोर देन 90 डिग्री होता है, तो आपका क्लियर है ये भी 180 से अधिक होगा। अब ये जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यहाँ पे कह रहा है टू राइट एंगल, और आपको पता है राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। 90 प्लस 90 कितना हुआ? जी हाँ, 180 डिग्री। क्या हो गया ये? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो है वो इक्वल हो रहा है, नॉट ग्रेटर देन। सो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपकी पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो रही है। आशा करता हूँ कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू एन ऑब्स्ट्यूस एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब वहाँ पे दिया हुआ था 190 से 180 से मोर देन, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्स्ट्यूस एंगल होना चाहिए। तो कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बन पाती है, कौन सा ऑब्स्ट्यूस एंगल नहीं बना सकता? तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑब्स्ट्यूस एंगल और वन एक्यूट एंगल। तो अगर आप इसे लेंगे तो ये ऑब्स्ट्यूस एंगल में ही कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 डिग्री का कोई ले रहे हैं एंगल और अगर 40 डिग्री का ले रहे हैं तो ये लेस देन 180 है, और लेस देन 180 और मोर देन 90 है, तो ऑटोमेटिक ही वो ऑब्स्ट्यूस एंगल हो जाएगा। सेकेंड है वन राइट एंगल और वन एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री और एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। जाहिर सी बात है कि 180 के ग्रेट स्मॉलर ही रहेगा, सो आपका ये भी ऑब्स्ट्यूस एंगल ही होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है टू एक्यूट एंगल। क्या दिया हुआ है? टू एक्यूट एंगल। तो टू एक्यूट एंगल आप अगर लेते हैं तो सभी तो नहीं, लेकिन कुछ एक्यूट एंगल्स जो हैं वो ऐड करेंगे आप, तो 190 से तो अधिक हो ही जाएंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि 50 ले लिए और 10 ले लिए, 50 ले लिए 20 ले लिए, 40 ले लिए और 30 ले लीजिए, बट पॉसिबल तो है ना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बट यहाँ पर जो नॉट पॉसिबिलिटी जो दिखाई दे रही है, एक बार फिर टू राइट एंगल्स। टू राइट वैल्यू ऐसे ही जैसे कि मैं पहले के क्वेश्चंस में आपको बताया हूँ, राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90, तो ये 180 हो गया, और 180 कभी भी ऑब्स्ट्यूस एंगल नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बना रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे कि ए पॉलीगन हैज प्राइम नंबर ऑफ साइड्स। एक पॉलीगन है
जिसके जो साइड्स हैं वो प्राइम नंबर में हैं, इट्स नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू लीस्ट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज। ठीक, तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज आल्सो उसके इक्वल हो रहा है। तो भाई अब आपको बताना है, तो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे दिया कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के देते ही आपके दो ऑप्शन तो फिनिश हो गए, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी है क्योंकि दोनों ही ये प्राइम नंबर नहीं है। एक 5 बचा और एक 7 बचा। तो इसमें जो 5 है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और +3 इनका है योग, और ये दोनों क्या हैं आपके प्राइम नंबर है। क्लियर, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अब इसमें अगर आपको डायगोनल फाइंड करना है तो मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं, n-3 और पूरे का अपॉन 2, n यानी कि 5 एंड 5 - 3 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, जी हाँ सीधे सीधे तो हो जाएगा आपका 5 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल 5, क्या आ गया आपका 5 आ गया। सो देखते हैं आपका आंसर क्लियर हो रहा है, यस बी 5। अब तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल बी सी। तो सबसे पहले तो आपके सामने पहले मैं बनाऊं कि जो फिगर क्या है। जी हाँ, ये एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है और ये नेम है इसके ए बी सी और डी। अब क्या कर रहा है, इन द फिगर ए बी इक्वल बी सी, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, एंड ए डी इक्वल बी डी एंड इक्वल डी सी, ये दिया गया। तो द नंबर ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन फिगर इज, तो इसमें कितने आइसोस्केल्स ट्राइंगल बन सकते हैं। तो भाई अगर आप आइसोस्केल्स ट्राइंगल जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता क्या है। तो जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो उस बेस पे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ए बी और डी एक ट्राइंगल बना, इसमें आपका ए डी और बी डी का एक हो गया, एक बी डी और सी में भी देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल से यहाँ से ये दो हो गया। ओके, और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, ए बी और सी, ये भी जो ट्राइंगल है वो आपका इक्वल है। सो आपके इसमें कितने ट्राइंगल बने, तो इसमें आपके जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो हैं 3 आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, तो ऑप्शन में 3 दिया होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे ऑप्शंस मिसिंग हो जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी, पहले फिगर बना लिया जाता है ताकि आपको समझाने में कोई तकलीफ ना हो और समझने में भी कोई तकलीफ ना हो। ये देखिए, ये है आपका ट्राइंगल ए बी डी और सी। इसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए, बी ए सी 90 डिग्री ये है, ये जो ए डी है वो जो लंब बना हुआ है बी सी पे यानी कि पैरेलल है, एक स्ट्रेट लाइन, एंड द नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल इन द फिगर। इसमें आपको नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल बताना। तो भाई एक तो राइट एंगल बना हुआ है आपका एंगल बी ए सी, कलर चेंज करके अब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश। एक तो यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक, दूसरा ए डी बी, ए डी और बी ये भी एक राइट एंगल है, और तीसरा ए डी सी ये भी एक राइट एंगल है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कितने राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं,
3, क्योंकि इनकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो पूरी तरह से ये समझ सकता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है? वही चीज़ फिगर के बेस पे, यहाँ पर भी फिगर ही है। तो चलिए सबसे पहले फिगर हम रेडी करते हैं। फिगर है ये हमारा पी क्यू आर। ये देखिए ये 5 और ये है 5। कह रहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर। देन पी क्यू आर इज ए राइट ट्राइंगल बट नॉट आइसोस्केल्स। एक राइट ट्राइंगल होगा बट नॉट आइसोस्केल्स। एन आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल, आइसोस्केल्स बट नॉट ए राइट ट्राइंगल, नाइदर आइसोस्केल्स एंड नाइदर राइट ट्राइंगल। ये इसके 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, अब आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट ट्राइंगल है बट नॉट आइसोस्केल्स, ये हो नहीं सकता क्योंकि दो साइड इसके क्या है, इक्वल है। दूसरा है आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल, ये आपका पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है क्योंकि राइट एंगल तो ऑलरेडी ये पहले से है। एंड देन इसके दो साइड्स आपके क्या हैं, वो इक्वल भी हैं। तो और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख ले रहे हैं आइसोस्केल्स बट नॉट ए राइट एंगल। आइसोस्केल से राइट एंगल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है संकेत, इस बेस पे ही ये राइट एंगल बन चुका है। तो नाइदर आइसोस्केल नाइदर राइट। सो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है कि ये क्या है, एक आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल है। तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो जितने से अधिक लोगों को शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।